का क्वेश्चन हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से लिया है, जो कि अडानी यूनिवर्सिटी का यह क्वेश्चन है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी EDD असाइनमेंट प्रॉब्लम में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का जो एक क्वेश्चन है उसे मैंने आज लिया है। ए लाइन AB 75 mm लॉन्ग है, जो कि 75 mm लॉन्ग है। तो ये लाइन जो है वो क्या है, तो TL है। TL ट्रू लेंथ, लाइन की लंबाई कितनी है, ट्रू लेंथ है। इंक्लाइंड एन एंगल 45 डिग्री टू द HP। ये लाइन जो है HP के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। HP के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है विथ HP। साथ ही साथ 30 डिग्री टू द VP के साथ कितने का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का विथ VP बना रहा है। कह रहा है कि इसका वन ऑफ इट्स एंड, लाइन का एक एंड A है, दूसरा एंड B है। इसकी लंबाई कितनी है, 75 है, 75 mm है। इसका कह रहा है कि वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट A इज इन द HP। A कहाँ है, तो A का पॉइंट कहाँ है, इन द HP पर है। कहता है कि एज वेल एज VP पर कहने का मतलब है कि एक कहाँ है, तो इन द VP। साथ ही साथ HP पर भी है और VP पर भी है, यानी कि लाइन जो है रेफरेंस लाइन, ये जो रेफरेंस लाइन है इस लाइन पर है। तो क्या कहता है, डिटरमाइन इट्स एपरिएंट इंक्लिनेशन विथ VP के साथ इंक्लिनेशन VP के साथ इंक्लिनेशन इसका क्या होगा, एपरिएंट इंक्लिनेशन VP के साथ क्या होगा वो बताना है। क्वेश्चन में हमें ट्रू लेंथ दिया हुआ है, HP के साथ जो कि 45 का कोण बना रहा है, VP के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। साथ ही साथ A जो है HP पर है, साथ ही साथ एज वेल एज VP कहने का मतलब है कि वो HP पर भी है और VP पर भी है, तो यानी कि वो रेफरेंस लाइन के ऊपर है। अब हम इसे बनाते हैं। सर्वप्रथम हम रेफरेंस लाइन लेते हैं XY, जिसका कि नाम X और Y देते हैं। अब चूंकि A HP पर है, इन द VP पर है, यानी कि रेफरेंस लाइन पर है, तो रेफरेंस लाइन पर कोई एक पॉइंट लेते हैं, इसका नाम हम A देते हैं। अब कह रहा है कि ये लाइन जो है, ये पॉइंट जो है HP के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये HP है, तो इसके साथ ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 45 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा, VP पर बनेगा। तो VP पर हम 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ हम VP लिखते हैं, यहाँ HP लिखते हैं। अब हम VP के तरफ 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस पॉइंट से हम VP के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हम इसे मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे।
चूँकि ये 45 डिग्री का कोण है, 45 डिग्री हम लिख देंगे। ये जो है VP के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम VP के साथ यदि हम P के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं तो 30 डिग्री का कोण हमें नीचे बना हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से हम 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ से भी एक लाइन खींचते हैं। क्योंकि ये 30 डिग्री का कोण है तो हम 30 डिग्री का कोण लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि TL कितना है, 75 है। तो 75 का आर्क लेकर के हम इस लाइन को काटते हैं। 75 का आर्क लेकर के हम इस पॉइंट पर रख करके हम इसे काटते हैं। साथ ही साथ नीचे की तरफ भी काटते हैं। क्योंकि जहां से ये कट रहा है वहां से हम क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे। उसी तरह यहाँ पर जो कट रहा है उसे भी हम XY के लोकस लाइन से हम खींचेंगे। इधर A है तो इधर हम क्या करेंगे, B डैश नाम देंगे। क्योंकि ये A है, इधर हम B नाम देंगे। क्योंकि HP में हम नीचे की तरफ AB से डिनोट करते हैं और ऊपर में हम डैश से डिनोट करते हैं कि यहाँ से क्या करते हैं, इसके ऊपर लंब गिराते हैं और वर्टिकल लाइन खींचते हैं। इसके डिस्टेंस को आर्क लेकर के इस पर काटते हैं। जहाँ पर एक कट रहा है वो हमारा प्रोजेक्टेड लाइन कहलाएगा। हम इसके डिस्टेंस को एडजस्ट करते हुए हम A1 पर रख करके इस लाइन को काटेंगे। जहाँ पर यह कटेगा उससे हम A1 को मिलाएंगे। इसका नाम हम B1 देंगे। A1 और B क्या है, TL है। TL है, इसका लेंथ कितना है, 75 हमने लिया है, 75 है। A1 और B डैश भी क्या है, TL है। इसको हमने कितना लिया है, 75 लिया है। अब क्या करेंगे, B से XY पर लंब डालेंगे या इसके वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो कि XY को कहीं काटेगा। क्योंकि मैंने एक अनुमान से बना रहा है, आप इसमें इसको बनाने के लिए सीधा लाइन खींचने के लिए मिनी ड्राफ्टर का यूज करें जिससे गलती नहीं हो। क्योंकि यहाँ पर हम समझाने के लिए आपको इस तरह से बता रहे हैं तो आप इसका ख्याल अवश्य रखें। अब हम A1 पर रख करके आर्क बनाएंगे जो कि इस लाइन को कहीं काटेगा। जहाँ पर यह काट रहा है उसका नाम हम B1 डैश देंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि A1 और B1 को मिलाएंगे। तो यह क्या हुआ, प्रोजेक्टेड लेंथ हुआ VP में। A1 और B1 क्या हुआ, तो प्रोजेक्टेड लेंथ हुआ HP में। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, VP के साथ क्या इंक्लिनेशन है वो हमें बताना है। कि VP ऊपर में है, इसके साथ इंक्लिनेशन जो है वो बताना है। तो हमें नीचे की तरफ निकालना होगा। तो हमें इसके कोण को सिर्फ निकालना है। हमें क्वेश्चन में चूंकि इसका लंबाई नहीं पूछ रहा है कि कितना है, या इसका लंबाई भी नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कि VP के साथ इसका इंक्लिनेशन क्या है वो बताएं। तो VP के साथ इंक्लिनेशन इसका यही होगा। तो हम इसके एंगल को निकाल करके हम आराम से इसको पता लगा सकते हैं। चूंकि ये थीटा है तो हम थीटा को क्या करते हैं, निकालते हैं। हम देख पा रहे हैं कि थीटा का मान 50 डिग्री आ रहा है। तो 50 डिग्री हम आंसर लिखेंगे।
50 डिग्री क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि टीएल हमारे पास दिया हुआ था, एचपी के साथ यह 45 का कोण बना रहा है, वीपी के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। साथ ही साथ ए जो है एचपी पर है लिखा हुआ है, साथ ही साथ एज वेल एज वीपी और वीपी पर भी है। तो दोनों के ऊपर में कैसे हो सकता है, तो हमने इसे कहाँ बनाया, रेफरेंस लाइन पर बनाया। रेफरेंस लाइन पर हमने लाइन खींच करके 45 डिग्री का कोण बनाया ऊपर की तरफ, क्योंकि एचपी के साथ 45 का कोण बना रहा है। साथ ही साथ नीचे में हमने 30 डिग्री का कोण बनाया, क्योंकि वीपी के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हमने क्या किया कि इस लाइन को हमने 75 लिया, क्योंकि इसका जो है टीएल 75 है, इस लाइन को हमने 75 लिया, यहाँ भी हमने 75 लिया। अब हम जहाँ पर ये कट रहा है वहाँ से हमने लंब डाला और इसके आर्क को लिया। आर्क लेने से हमें B1 पर प्राप्त हुआ। साथ ही साथ B से जब हमने इस रेफरेंस लाइन पर लंब डाला और इसके आर्क को लिया तो हमें B1 डैश पर प्राप्त हुआ। हम देख पा रहे हैं कि B1 डैश और B1 एक ही लाइन में आएगा। क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है दोनों एक ही है, और ये इसका वीपी में इसका प्रोजेक्शन ये है, इसका एचपी में इसका प्रोजेक्शन ये है, तो इसलिए ये दोनों एक ही सीधी लाइन में आएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाएं। हमने समझाने का बहुत प्रयास किया है। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा।